चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 10 का अपने आप पढ़ लीजिए। कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी नहर के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले समझिए। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क। बोलिए सड़क हमेशा किस पे होगा? बोलिए भूमि पे होगा या आसमान होगा? बोलिए भूमि पे होगा। ठीक है, ये आपको कितना मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। कितना मीटर चौड़ी है? बोलिए 80 मीटर चौड़ी है। अब इसमें कहता है कि ये पूरा है आपको, है ना। 80 को थोड़ा हम नीचे करके लिख लेते हैं, है ना। समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान अगर कहीं नहीं रखिएगा। 80 मीटर चौड़ी है सड़क, है ना। अब ध्यान दीजिए, 80 मीटर चौड़ी है। फिर कहता है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। अच्छा एक बार ध्यान दीजिए, ये सड़क है ना, सड़क के कहा दोनों ओर। बोलिए एक और तो कौन होगा? बोलिए एक और ये होगा, और एक और क्या होगा? बोलिए ये होगा। कहता कि समान लंबाई के दो खंभा है। इधर भी समान लंबाई खंभा है, इधर भी क्या? बोलिए समान लंबाई के खंभा है। आप ही लोग बोलिए ना, खंभा अगर हम लगाते हैं घर में तो बोलिए समान लंबाई की देते हैं कि उबड़ खाबड़ दे देते हैं? बोलिए समान लंबाई की देते हैं। ये भी समान लंबाई का है। कहता है कि एक जो है ना इसका, एक कोई भी बिंदु ले लीजिए इस नहर पे, इस है ना आपका ये 80 मीटर का चौड़ी जो आपका ये सड़क है, इस पे कहता है कोई एक कहीं एक बिंदु ले लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ले लिए। कहाँ ले लिए? बोलिए इस पे किसी जगह ले सकते हैं आप। तो बोलिए इसके कहता है कि इसका जो उन्नयन कोण है और इसका उन्नयन कोण इसी बिंदु से है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले कहा इसमें, एक बार ध्यान दीजिए, कहा कि 80 मीटर पहले एक चौड़ी सड़क ले लीजिए। ले लिए। एक बार रफ में फिर से समझिए। सबसे पहले हम सड़क अगर लेंगे तो बोले सड़क कहाँ होगा? जमीन पे होगा कि आसमान में होगा? ये समझिए भूमि है। ये क्या आपको? भूमि है। अब कहता है कि इसी चौड़ी सड़क है ना, इसमें समान लंबाई के दो खंभा गाड़ लीजिए। तो दो समान लंबाई का खंभा दे दिए दोनों छोड़, है ना। कहता है कि एक साइड बराबर खंभा एक समान कर दिए। अब कहता है कि इसी नहर पे कहीं एक बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु हम कहीं ले लिए। कहता है कि इसका शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से है और इस खंभा का भी शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से है। आप बताइए, आप अगर इस खंभा को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से अगर देखना इस खंभा का ऊपर जो शिखर है, तो आपको ज्यादा मूड़ी उठाना पड़ेगा, कम उठाना पड़ेगा? बोलिए इसमें अगर आपको नजदीक से देखना तो बोलिए ज्यादा मूड़ी उठा के देखते हैं कि तो कम करके देखिए ज्यादा। तो बोलिए ये ज्यादा मूड़ी उठाया तो ज्यादा कोण, ज्यादा मूड़ी उठाना तो ज्यादा कोण कितना है? बोलिए 60 की 30। और बोलिए इसमें अगर दूर से देख रहे हैं इसको, बोलिए दूर से देखेंगे तो आराम से मूड़ी उठा के देख सकते हैं। बोलिए इसका आराम से यानी कम मूड़ी उठाए तो इसमें कम कोण। ये समझ रहे हैं कैसे बड़ा कोण छोटा कोण कर दिए? आप किसी भी चीज को देखेंगे अगर मूड़ी उठा के पूरा, अगर ज्यादा मूड़ी उठाना पड़ रहा है ज्यादा कोण बनेगा, कम मूड़ी उठाना पड़ रहा है तो बोलिए कम कोण बनेगा। तो बोलिए इसी तरह से इसमें कितना कर देंगे? बोलिए यहाँ पे 60 कर देंगे। और इसमें बोलिए कितना है? बोलिए ये 30 है। ठीक है, और कुछ दिया है? आमने सामने दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया है। 30 और 60 है ना जी, 30 और 60 है। चलिए अब हल करिए। अब बोर्ड बना रखिए एक बार। अभी बोलिए ये टोटल कितना है? 80। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 80। अभी हम कहेंगे इस बिंदु तक हम मान लेते हैं एक कोई है, इसको हम मान लिए x है। इसका मीटर कितना मीटर दूरी है इसका? बोलिए समझिए, यहाँ से इस बिंदु तक का दूरी हम मान लिए x। बोले ये x है, टोटल आपको 80 है। आप समझिए एक बार फिर से। अभी फिलहाल के लिए हम टोटल कह दिए कितना है? बोलिए 80। ये x के जगह पे हम कह देते हैं 20 है। तो बोलिए ये कितना होगा? जल्दी बताइए। 10 होगा? बढ़िया से सोच के बताइए कितना होगा। टोटल कितना है? 80। आपको 20 चल दिए ना, तो कितना चलना है? और बोलिए 60। बोलिए घटा के जोड़ करके। तो बोलिए ये आपको x है, तो टोटल में इसने 20 घटाए होंगे। टोटल आपको 80 है, 80 में जो दिया है वही ना घटाए थे, तब ना 60 हुआ। बोलिए यहाँ इसका लंबाई क्या हो जाएगा? बोलिए टोटल कितना है?
80, टोटल कितना है 80। 80 में से जो दिया है वही न घटाते थे। बोलिए ई अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 80 माइनस एक्स। क्या होगा यहाँ पे, अगर ये एक्स है तो ये 80 माइनस क्या होगा, बोलिए एक्स होगा। चलिए आपका बन गया। अब हम सिर्फ त्रिभुज देते हैं। कितना त्रिभुज है इसमें, बोलिए 1 की 2। यहाँ कहेंगे ए, यहाँ कह दिए बी, यहाँ हम कह देते हैं सी। क्या कहेंगे, बोलिए यहाँ कह दिए डी, यहाँ कह दिए ई। ठीक है, आपको ए बी सी डी सब त्रिभुज पता चल गया ना। लिखिए अब यहाँ पे ए बी। बोलिए अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये जो ए बी है और ये खंभा दोनों बराबर दिया कि अलग अलग दिया, बोलिए। तो ए बी बराबर हम डी ई कर सकते हैं। डी ई दो खंभे हैं, दो क्या है, बोलिए खंभे हैं। और मान लिया यहाँ देखिए ई से सी का दूरी क्या मान लिए, बोलिए मान लिया ई से सी का दूरी बराबर कितना मान लिया, बोलिए एक्स। क्या मान लिया, एक्स मीटर। और टोटल बोलिए कितना है, ई से बी कितना है, ई से बी बोलिए सभी समझिए। यहाँ पे ई से बी कितना रे 80। तो कहिए ई से बी कितना है, ई से बी बराबर है 80 है। तो इसीलिए बोलिए सी से बी कितना होगा, सी से बी होगा आपको 80 माइनस में एक्स। ठीक है, आप बताइए आपको ये कौन, बताइए डी सी ई कितना है, कौन डी सी ई बराबर आपको हो जाएगा 60 डिग्री। फिर बोलिए ए सी बी कितना है, बोलिए ए सी बी। अभी कहेंगे कि सी सब में बीच में क्यों है, क्योंकि जिसके पास कौन रहता है वो कहाँ होता है, बोलिए बीच में होता है ना। अब बताइए पहले कौन त्रिभुज ले ले, आप ही लोग बताइए, ये वाला या ये वाला 30 वाला। तो कहेंगे तो समकोण त्रिभुज कौन लेंगे, ए बी सी में। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब बताइए आपको, देखिए यहाँ पे ये आपको निकालना है, लंब निकालना है ना, लंब निकालना है। और दिया क्या है, बोलिए आपको आधार दिया है। लंब और आधार किस सूत्र में होता है, बताइए लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार tan में है ना। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा। बोलिए क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार, लंब बटा। बोलिए थीटा की जगह पे कितना है, अभी कोई नहीं छापिएगा, थीटा है। बोलिए थीटा की जगह पे कितना है इसमें, यहाँ 30 दीजिए बराबर लंब का मान। बोलिए लंब का मान नहीं पता लेकिन नाम तो पता है, ए बी। क्या नाम है इसका, लंब का नाम ए बी है। बोलिए आधार कितना है 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मान होता है 1/√3, होता है कि नहीं होता है, बराबर ए बी 80 माइनस में एक्स। यहाँ समझिए सभी, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिए ए बी √3 होगा कि नहीं होगा, ए बी √3, क्योंकि कोना को नहीं गुना करते हैं तो ए बी √3 होगा। इतना को गुना कीजिए सेम होगा 80 माइनस में एक्स। ये √3 गुना में है, कहाँ जाएगा बताइए, बट्टे में। हम तो नहीं हो बनाएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, बना लीजिए। अब बोलिए एगो हो गया, एगो त्रिभुज का हो गया। अब बोलिए कौन है और समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज डी ई सी। कहिए डी ई सी में, अब बताइए इसमें भी देखिए आपको लंब नहीं पता लेकिन आधार पता है ना, पता। तो बोलिए लंब और आधार tan में होता है कि sec में होता है, tan में। कहिए tan थीटा बराबर, फिर आपको क्या होगा, बोलिए लंब बटा आधार, लंब बटा। इसमें थीटा का मान कितना है, बोलिए 60। तो यहाँ 60 लेके चलिए बराबर लंब का नाम कहिए क्या है, DE। आधार का कहिए कितना मान है, x है ना। इसका मान कितना होता है, बोलिए tan 60 का मान √3 कितना होता है, DE बराबर x। नीचे हमने कुछ तो DE गुना कितना होगा, बोलिए DE गुना 1 बराबर DE। इतना गुना कीजिए √3 x अलग में होगा ना, रूट अंडर के अंदर में नहीं होगा। बहुत विद्यार्थी कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं कि ऐसे, चलो तुम भी अंदर आ जाओ, अंदर आएगा ही
नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ तक पहले छापिए, जहाँ नहीं समझेगा कह दीजिएगा, कोई शर्म तरम नहीं। अब यहाँ देखिए डी से लेके ई तक क्या है बोलिए, ये भुजा और ये जो अपना खंभा का ऊंचाई है ना, दोनों क्या है बोलिए आपस में बराबर है। तो इसीलिए हम चूंकि कह सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या कह सकते हैं बोलिए, डी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ए बी बराबर क्या कह सकते हैं बोलिए, डी, क्योंकि दोनों खंभा आपस में बराबर है। दोनों खंभा क्या है बोलिए आपस में बराबर है, इसीलिए हम दोनों को ए बी बराबर डी आपको पहले भी दे दिए हैं, लिखा चुके हैं। बोलिए ए बी का, बोलिए ए बी के सामने हम कितना मान रखेंगे बोलिए, 80 माइनस में x बटे में √3 बराबर डी का मान बोलिए कितना है, कहेंगे √3x। नीचे हमने कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने होता है, करिए। बोलिए 3 तिया घर में 9 की बाहर में 9, कहिएगा ई भी घर वाला, ई भी घर वाला। बोलिए घरे वाला रहेगा, भाग जाएगा बोलिए उसका घर, घरे वाला रहेगा। 3 तिया यहाँ गुना होता है, क्या होता है यहाँ पे गुना होता है। बोलिए x है बाहर में, तो x बाहर में रहेगा बराबर 1 से गुना कीजिए, सब में क्या होगा बोलिए 80 माइनस x। 9 का वर्गमूल बोलिए कितना होता है 3, यहाँ x है तो x बराबर 80 माइनस में x। ये x बोलिए प्लस में कि माइनस में, माइनस में। इधर आया तो इसको ले आइए इधर, बोलिए 3x है पहले से, ई माइनस में इधर आ गया तो प्लस में x बराबर क्या होगा बोलिए 80। 4 गो x होगा, 4 गो x बराबर बोलिए 80। तो x बराबर क्या होगा 80 बटे में 4। कितना बार में कट जाएगा बोलिए 20 चौका 20 बार में कट गया। बोलिए x का मान कितना आया बोलिए 20। आप ही बताइए ये x है ना, x बराबर कितना आ गया बोलिए 20। x बराबर कितना आ गया 20। अभी बोलिए एक खंभा से बिंदु का दूरी 20 निकल गया, निकल गया ना। अब बोलिए C से लेके B तक, ये भी तो दूरी है ना बिंदु से खंभा का। ये देखिए ए बिंदु से खंभा का दूरी तो ये भी है, C से कौन है बोलिए B, कहेंगे चूंकि C से B बराबर कितना दिया है बोलिए 80 माइनस में x दिया है कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ से C से B कितना दिया है 80 माइनस x। बोलिए पहले 80 है तो 80 माइनस तो माइनस, बोलिए ये x है लेकिन x कितना है बोलिए यहाँ पे 20। तो बोलिए ई C से B कितना आ गया बोलिए आप ही बताइए 60। कितना आ गया 60 मीटर। ये भी कितना आ गया बोलिए 20 मीटर। ये आ गया आपको 20 मीटर दे, ये कितना आ गया बोलिए आपको 60 मीटर। कितना आ गया 60 मीटर है ना। अब बोलिए आप ही बताइए, एक में था ये डी है ना, डी बोलिए खंभा का ऊंचाई है कि क्या है बोलिए खंभा का ऊंचाई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना डी बराबर कितना है बताइए। यहाँ देखिए डी बराबर कितना है √3 इंटू एक्स है कि नहीं। अब यहाँ से बनाते हैं, पहले लिखिए डी, तो कोई दिक्कत नहीं, डी लिखिए बराबर पहले क्या है बोलिए √3, तो √3। बोलिए एक्स है आगे में, कोई चीज नहीं तो गुने नहीं देते हैं। बोलिए एक्स का मान कितना है अपना 20, इसमें 20 से गुना कर दिए। बोलिए 20 गुना √3 क्या कहते हैं 20√3 है ना जी, 20√3। बोलिए ये किसका ऊंचाई है बोलिए, ये जो डी है खंभा है कि आधार है बोलिए इसका, ये खंभा है। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई, बोलिए खंभा की ऊंचाई एगो है कि दो है, दोनों बराबर है। यानी डी देखिए डी है बराबर किसका है बोलिए ए बी का। डी बराबर ए बी बराबर करके कितना आया है 20√3 मीटर। यहाँ भी मीटर लगा देते हैं। अब बोलिए इस बिंदु से खंभा का दूरी बोलिए, कहेंगे खंभे से बिंदु का दूरी बराबर, बोलिए खंभा से दो गो बिंदु का दूरी है कि एक ही है बोलिए दो गो है। एगो आया 20, एगो कितना आया बोलिए 60 मीटर करके लिखिएगा 60 मीटर 20 मीटर। ये आपका क्या है बोलिए दो गो, यही उत्तर है ना। इतना इस तरह से बना लेते हैं, छापिए, नहीं समझे तो